नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब तक तो जो हमने सीखा था वो क्या था? ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफिक विधि। दूसरा क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। और जो तीसरा हमने सीखा था वो था एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। अब जो हमारा लास्ट मेथड वो क्या है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणन विधि। तो अब हम इसको सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इक्वेशनों का हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर इक्वेशनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ इक्वेशन मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन अब तक तो हमने मेथड सीखे थे उसमें कहीं भी फॉर्मूला यूज नहीं हुआ था, लेकिन ये जो मेथड है पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक बच्चों, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी है, उसको हम आसान बनाने के लिए देखो एक हमारे पास एक थोड़ा सी ट्रिक है, उसके ट्रिक के माध्यम से हम उस फॉर्मूले को बनाएंगे या लर्न कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला देखो किस प्रकार से बनेगा वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सिस्टम से कुछ लिखना है आपको। देखिए B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2 इस प्रकार से लिख सकते हो बच्चों आप। देखो, इन दो के बीच में आप लिख दिए ऊपर x, फिर इन दो के बीच के ऊपर आप लिख दिए y, फिर इन दोनों के बीच के ऊपर लिख दिया 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए फॉर्मूला किस प्रकार से हम बनाएंगे। जो हमारा फॉर्मूला बनकर रेडी होगा, देखिए इस x के अपॉन में आप क्या लिखेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है कि B1 की मल्टीप्लाई C2 के साथ, और क्या माइनस करना है? माइनस कर देना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो क्या होगा? B2 इंटू C1। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है? इक्वल y। अब y के अपॉन क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई C1 इंटू A2 माइनस करना है इन दोनों का मल्टीप्लायर। तो क्या हो जाएगा? C2 इंटू A1। ठीक है, अब आगे इज इक्वल टू 1 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लायर A1 B2 माइनस करना है A2 B1। ठीक बच्चों, तो देखो कितनी आसानी से हमने अपने फॉर्मूले को रेडी कर दिया है। उम्मीद है ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है सभी बच्चों को आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब ये याद करना कई बार मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, भूल जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये वो तरीका है जिससे हम फॉर्मूले को हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके माध्यम से हम क्वेश्चन को, इसके थ्रू हम अपने क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिए। हमारे पास इक्वेशन है, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है, हमारे पास इक्वेशन क्या है? x - 3y - 3 = 0। उससे पहले भी हमें क्या देखना, जो हमारी इक्वेशन होनी चाहिए वो किस फॉर्म में होनी चाहिए बच्चों को देखिए। वो होगी हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c = 0। दूसरी जो होगी वो a2x प्लस b2y प्लस c = 0। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इक्वल में क्या रखना है? हमेशा 0 को रखना है। ठीक है बच्चों, कि जो हमारा कांस्टेंट होगा उसको हमें उधर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलना है, तब हमें अपने क्वेश्चन को आगे करना है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा कांस्टेंट है वो पहले से ही क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसमें तो हमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं। अब देखिए किस प्रकार से हम अपनी वैल्यू को पहचानेंगे कि a1 की वैल्यू क्या है। देखो ये है ना a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब उसमें हमें पता नहीं क्या है। अगर आपने हमारी से पहले वाली सारी वीडियो देखी होंगी तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सारा कुछ समझा रखा है। ठीक है बच्चों, तो पहले वाले वीडियो के अनुसार जो हमारा ये क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा a1 क्या होगा?
लेकिन देखो अब हमने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा बच्चों। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, माफ कीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या है वो देखिए, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी क्या इक्वेशन होती है। ठीक है बच्चों, तो यदि कोई भी इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन में है तभी हम उसे क्या करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अब बात करें यूनिक सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन क्या होती है, क्या सॉल्यूशन होता है, वो भी हमने आपको पहले बता रखा है। उसकी जो यूनिक सॉल्यूशन की जो इक्वेशन होती है बच्चों, फॉर यूनिक सॉल्यूशन जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इस इक्वेशन को चेक करना कि ये यूनिक सॉल्यूशन में है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, a1 और b1 की, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू चाहिए। तो लेट्स चेक, ठीक, चेक करेंगे क्या कि पहले देखेंगे a1 की वैल्यू क्या बच्चों। मैंने आपको बताया था कि a1 होता है हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये रही, ये वाली कि x - 3y - 3 = 0। तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, वो होगा हमारा 1। ठीक है, बात करें a2, तो हमारा a2 क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगा बच्चों, ये रही 3, तो इसमें क्या हो जाएगा 3। बात करें b1 की, तो वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, तो क्या है उसमें -3, और b2 क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -9। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये क्या बच्चों, 1/3। ठीक है, c1 c2 को लेकर चलना है, c1 c2 को भी लेकर चलना है। और c1 c2 वैल्यू क्या बच्चों, यहाँ पर c1 कितनी है -3 और c2 की -2। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये 1/3 है। ठीक है, तो a1/a2 की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई। बात करें b1/b2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो -3/-9 है, माइनस से माइनस कैंसल, 3 1 3 3 3 से 9 है, ये भी हमारे पास क्या है बच्चों 1/3। फिर c1/c2 को कितना होगा, -3/-2, माइनस से माइनस कैंसल, डेट इज 3/2। तो अब आपको याद हो तो क्या इक्वेशन हमारे यहाँ से निकल के आ रही है कि a1/a2 वो इक्वल है b1/b2 के, लेकिन वो नॉट इक्वल है c1/c2 के। ठीक है बच्चों, तो अब आपको इतना तो पता होगा कि मैंने यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी आपको क्या इक्वेशन बताई थी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिल रही है कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, जो कि किसके लिए थी बच्चों, नो सॉल्यूशन के लिए थी, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए नहीं है इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है कि हम फर्स्ट क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करेंगे, इसको हम यहीं पर ही छोड़ देंगे। ये हमारा यहाँ का क्या होगा बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, तो हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, 2x + y = 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना, मैंने क्या बताया था अभी आपको, पहले हमें इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में रखना है, यानी कि जो हमारा कांस्टेंट है उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है। तो देखिए इस प्रकार से लाएंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा 2x + y - 5 = 0, 3x - 2y - 8 = 0। ठीक है बच्चों, तो हमें इसमें मिलेगी, चेक करेंगे, लेट्स चेक, लिख देना। a1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 और a2 की 3, b1 की 1 और b2 की -2, c1 की -5, c2 की -8। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है कि a1/a2 कितना हो गया 2/3, b1/b2 कितना हो गया 1, माइनस देखो माइनस हम कॉमन लेकर दोनों साथ रख सकते हैं, 1/-2 किसके इक्वल हो सकता है, -1/2, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी इक्वल
बनी है, वो आप सोच रहे हैं कि माइनस इस टू के साथ था, यहाँ कैसे आ गया, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है वही जो पहले था। ठीक है बच्चों, अब आप यहीं पर देख लेंगे, यहीं तक हमारा काम हो जाएगा। ये हमारा क्या है, देखो ये 2/3 ये माइनस में 1/2, तो इसका मतलब क्या है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। तो क्या देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमें कहा था कि जब कोई किसी केस में हमारा क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, तो उसको हमें किस मेथड से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इतना कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें अपने फॉर्मूले को यूज करना है, बस इसके बाद वैल्यू हमारे पास होंगी, जो कि हमने ये लिख दी है, सारी वैल्यू लिख दी हमने बच्चों, बस इस फॉर्मूले में पुट करना है। देख किस प्रकार से हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो x अपॉन में क्या है, b1c2 माइनस b2c1। तो हमें क्या देखना, पहले b1 इंटू c2 प्रॉपर्ली सॉल्व करूंगा, डायरेक्टली नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार को लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को लेकर पूरा करूंगा। b1 इंटू c2, b1 ये रहा, c2 ये रहा, इनकी 1 इंटू माइनस 8। बच्चे देखो, इसमें जितना आसान है उतना ही कठिन बन जाता है। कब, देखो इसमें सारा खेल किसका है, प्लस माइनस का। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा इधर उधर हो गया साइन में, कहीं माइनस जगह प्लस हो गया, कहीं प्लस जगह माइनस हो गया, कई बार हमसे भी हो जाता है। ठीक है, तो ये गलती ना करें, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन आराम से करेंगे, जिससे हमें पूरा नंबर मिले, कोई गलती ना हो। गलती होने के चांस होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो b1 इंटू c2 कितना हो गया, 1 इंटू माइनस 8, फिर माइनस लगा दिया। देखो अब ये फॉर्मूले में माइनस है, ठीक, कई बार फॉर्मूले में माइनस होगा, फिर उसकी वैल्यू भी माइनस में आएंगी, तो वहाँ गलती कर देते हैं। ठीक, अब क्या b2 इंटू c1, b2 कहाँ है, ये रहा, देखो माइनस आ गया, माइनस वही बात, आगे वही बात, तो इसको अलग से -2 में हमें लिखना पड़ेगा। c1 कितना, फिर देखो फिर से माइनस आ, तो इस प्रकार से गलती हो जाती है बच्चों से, कई बार हमसे भी हो जाती है, तो इसलिए ध्यान से कीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो हमारे पास ये तो फर्स्ट तो हो गया कि b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू, हमने कर दिया। फिर y के फॉर्म में क्या है, c1 इंटू a2, c1 इंटू a2 करो, c1 इंटू a2 ये रहा, तो कितना -5 इंटू में कितना 3 पॉजिटिव का, फिर देखो फॉर्मूले का माइनस है, माइनस कर दिया, फिर c2 इंटू a1, c2 इंटू a1 यानी कि -8 और इंटू में 2, फिर इक्वल है क्या है 1 अपॉन में a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 यानी कि 2 इंटू -2, फिर फॉर्मूले का माइनस है, फिर क्या a2 इंटू b1 होगा, हाँ वही है कि 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। देखो बच्चों, हम इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब आसान हो गया, कुछ नहीं बचा इसमें, x अपॉन में 1 इंटू -8 क्या हो जाएगा बच्चों, -8। देखिए कितने माइनस है, 1 2 3, यदि नेगेटिव्स, यदि हम चेक करें, यदि नेगेटिव नंबर किस में हो, इवन नंबर में हो, तो हमारा रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, और ऑड में हो तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। ठीक है बच्चों, चलो हम पूरा प्रैक्टिकली करते हैं। देखो -2 इंटू -5 +10 हो गया, क्या हो गया +10। जब हम इस +10 की मल्टीप्लाई बाहर से करेंगे फिर से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर -10। वैसे आप याद रखना कि जब तीनों मल्टीप्लायर में है और इवन नंबर में और ऑड नंबर में हो, तो ये दो चीज देखनी है आपको, यदि इवन में है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और ऑड में है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इवन में तो रिजल्ट नेगेटिव आ गया। ठीक है बच्चों, अब इक्वल में फिर y अपॉन में क्या आएगा, देखो -5 इंटू 3 -15, फिर देखो 1 और 2 नेगेटिव है यानी कि इवन नंबर है, तो किस में आएगा रिजल्ट पॉजिटिव में, 8 दूनी 16, फिर 1 अपॉन में 2 2 4 किसके -4, फिर -3 आ जाएगा। अब इसको इधर देखिए, x अपॉन कितना हो जाएगा -18 इज इक्वल टू कितना बचेगा, देखो 16 बड़ा है पॉजिटिव में तो 1 आएगा
इज इक्वल टू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा -7। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा -7। तो अब हमें क्या करना है, एक बार इस x की वैल्यू को इसके बराबर रख देना है और एक बार इसको इसके बराबर तो रखना ही रखना है। तो x अपॉन में -18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन -7। इसी प्रकार से y अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन -7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों -7x इज इक्वल टू -18, देन x इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये कौन सा माइनस कैंसिल होगा बच्चों, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इस 7 को उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 18 अपॉन 7। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -7y इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1 अपॉन -7। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई बच्चों, y की वैल्यू भी आ गई। अब जो बच्चे बुक को लेकर चल रहे होंगे, जो बच्चे बुक को लेकर चल रहे होंगे वो समझ लेंगे से गलत आंसर आ रहा है। गलत इसलिए आ रहा है, आपके अनुसार गलत है लेकिन हमारे अनुसार सही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे तो आपकी बुक के अनुसार यहाँ पर प्लस का 2y था, हमने क्या कर दिया माइनस का 2y। तो अगर आपको लगता है गलत है तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया थोड़ा सा, लेकिन मेथड सभी वही होगा, वही फॉर्मूला होगा, उसी प्रकार से वैल्यू निकालनी है, उसी प्रकार से वैल्यू पुट करनी है। ठीक है बच्चों, तरीके में कोई चेंज नहीं होगा, हम इसी को लेकर करते हैं। हमें अभी चेक करना है क्या हमारा आंसर सही है गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी भी एक इक्वेशन में रखकर देख लीजिए। जैसे पहला है 2 इंटू एक्स की वैल्यू 18 अपॉन 7 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 7। फिर इस 5 को ध्यान लेकर चलते हैं, तो इस 5 को हमने इधर रख दिया। अब चेक करते हैं कि ये इसके बराबर है या नहीं है। तो 18 दूनी 36 अपॉन में 7 अपॉन में 7। देखो ये y माइनस का है, सॉरी -1 अपॉन 7, इसको बाहर लेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या कि एलसीएम सेम है, ठीक 7 हो जाएगा। तो क्या होगा 36 में से एक गया तो 35 अपॉन में 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है बच्चों, देखो आगे नहीं आगे वही, तो इसका मतलब क्या बच्चों हमारा सवाल सही है। ये कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे कर दिया, कहां से कर दिया। फिर से बोल रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन में क्या था प्लस का 2y था, ठीक है, हमने क्या कर दिया माइनस का 2y, तो हमने उसको लेकर सॉल्व किया है। ये बुक के अनुसार नहीं है, थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया, हमसे गलती हो गई थी, तो हमने फिर उसके अनुसार ही कर दिया है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी हमारी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन किया है। सारा वही मेथड है, वही फॉर्मूला पुट करना, उसी तरीके से हमें फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, वैल्यू को जो हमारा कांस्टेंट उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, फिर वहां से वैल्यू निकालनी है कंपेयरिंग करके, फिर चेक करना है कि वो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फिर वैल्यू आपको हमको मिल गई है, फॉर्मूले में पुट करना है, जो कि ये रहा हमारा फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले में रखा, सॉल्व करना आपको आना चाहिए। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो क्या है, ये गलती मत कर देना कि कहीं पर पॉजिटिव हो जाए। देखो आप खुद दे सकते हो, कुछ समझदार बच्चों की हमसे कई बार जल्दबाजी में गलती कहाँ हो जाती है। ठीक है ना, कहाँ होती है, इन साइनों के चक्कर में गलती हो जाती है, जिससे हमारा पूरा बैलेंस, सवाल का जो बैलेंस वो बिगड़ जाता है और आंसर नहीं आ पाता। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप बच्चे ऐसी गलती नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन समझदारी से करेंगे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखिए, वो बुक के अनुसार ही है बच्चों। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस 20 और 40 जो भी कॉन्स्टेंट है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे पहले, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, वो जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y - 20 हो जाएगा, क्योंकि उधर पॉजिटिव था, इधर आकर नेगेटिव हो गया, 0 हो जाएगा। फिर
6x माइनस 10y, फिर माइनस 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि हमारे पास a1 इज इक्वल टू कितना बच्चों 3 और a2 6, b1 माइनस 5, b2 माइनस 10, c1 माइनस 20, c2 माइनस 14। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा हमारा 3/6 यानी कि 1/2। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। b1 अपॉन b2 क्या होगा -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10 यानी कि 1/2। और c1 अपॉन c2 की बात करें तो -20/-40, माइनस से माइनस कैंसिल, 21 से 20, 22 से 14 की 1/2। तो अब आप क्या देख पा रहे हो कि a1 अपॉन a2 वो इक्वल है b1 अपॉन b2 की। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/2 है। और क्या इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये क्या होंगे आपस में तीनों इक्वल होंगे, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। क्या लिखेंगे ना देयर इज अ मैनी सॉल्यूशन। ये हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, यदि उसका क्या हो यूनिक सॉल्यूशन हो तभी हमें क्या करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना। लेकिन हमें यहाँ क्या मिल गया यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए बच्चों, अब जो हमारा क्वेश्चन है क्या है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। देखिए इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है चेक करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो a1 की वैल्यू हमारे पास होगी 1 और a2 की 3, b1 की -3, b2 की -3, c1 की -7 और c2 की बच्चों -15। ठीक है बच्चों, फिर चेक करेंगे a1 अपॉन a2 कितना होगा 1/3, b1 अपॉन b2 कितना होगा -3/3 यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि 1/1। बस इतना ही काफी, हमें आप जरूरत नहीं याद करने। क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि 1/3 वो नॉट इक्वल है 1/1 की। तो इसका मतलब क्या है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 ही हमें मिलेगा। ठीक है, अब चेक इसका सॉल्यूशन करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो वो करेंगे अब x अपॉन में। अब हम थोड़ा सा डायरेक्टली रखेंगे क्या फॉर्मूला क्या b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 -3, चलो कर लेते हैं पूरा ही -3 इंटू -15, फिर फॉर्मूले का माइनस है माइनस, फिर क्या b2 इंटू c1, b2 इंटू c1 यानी कि -3 रखना है इंटू में -7 के साथ इक्वल में फिर y अपॉन में c1 इंटू a2, c1 ये रहा कहाँ है ये रहा इंटू में a2 कहाँ पर है ये रहा यानी कि -7 इंटू में रखना है 3 माइनस है फॉर्मूले का, फिर c2 इंटू a1, c2 यानी कि -15 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल में 1 अपॉन में a1 इंटू b2, a1 ये रहा b2 ये रहा 1 इंटू में -3 इंटू -3। ठीक है बच्चों, अब होगा x अपॉन में देखो -3 इंटू -15 प्लस का 45 माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 3 45 माइनस देखो 3 माइनस है 1 2 3 तो रिजल्ट किस में आएगा नेगेटिव में 7 3 21 इक्वल है y अपॉन में 7 3 21 माइनस का फिर 1 2 माइनस है तो प्लस में आएगा 15 एकम 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 एकम 3 माइनस का 3 आएगा, फिर 1 2 माइनस है तो प्लस में आएगा 3 3 9। ठीक है बच्चों, अब इसको आप देखिए इधर देखिए अब x अपॉन में कितना बचेगा 5 में से 1 गए तो 4 और 4 में से 2 गए तो
2। ठीक है बच्चों, अब y अपॉन में कितना बचेगा -6, इधर 1 अपॉन में कितना बचेगा +6, 9 में 3 और 6। अब हमें क्या करना है, एक बार x अपॉन 24 को इसके इक्वल रखना है 1/6 से, फिर एक बार इसके इक्वल जो कि है, ठीक, थोड़ा ऊपर देखिए इसको, ठीक है। तो x अपॉन 24 इक्वल रखना है 1/6 के, और फिर y अपॉन -6 इक्वल रखना है 1/6 के। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, देखो 6x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x = 24, देन x = 24 अपॉन में 6, यानी x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 6 चौक 24, यानी कि 4 आ गई। फिर उसी प्रकार से हम जब यहाँ करेंगे तो 6y = मिलेगा हमें -6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, या r पर गुणा करने पर, देन y = मिलेगा -6 अपॉन 6, देन y = मिलेगा हमें -1। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमारी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब मैंने एक बात पहले आपको बताई थी, क्या कि किसी भी हम इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई से करें, सॉरी पहले उस टाइम जो बोला था वो ये बोला था कि उसको चाहे सब्स्टिट्यूशन से करें या एलिमिनेशन से करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। तो अब एक बात और जोड़ लीजिए, चाहे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करें या एलिमिनेशन से करें या सब्स्टिट्यूशन से करें, हमारे आंसर पर अब भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अब भी आंसर सेम आएगा। इसी क्वेश्चन को आप किसी से मेथड से कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जो कि हमने कर दी है। तीनों कंडीशनों में हमारा आंसर सेम आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है, कोई माइक्रोन नहीं जो आपके नंबर काट जाए, बिल्कुल इसी तरीके से करना। प्रॉपर वैल्यू लिखी है हमने, प्रॉपर सॉल्यूशन दिया है, प्रॉपर फॉर्मूला रखा है। ठीक है बच्चों, लेकिन वो लिखते रहना बीच बीच में ना, कई बार देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, वो हमने नहीं लिखा कोई बात नहीं, लेकिन अब लिखते रहना। हालांकि ऐसे ही नंबर कटेंगे, उन पर कुछ नहीं कटेंगे, लेकिन क्या पता कोई कैसे माइंड का आ जाए, तो प्लीज कृपया करके लिखते रहना। जैसे हमने यहाँ लिखा नहीं लिखा देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, तो वो भी लिख देना। ठीक है बच्चों, छोटी छोटी गलती मत करना, लेकिन इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, वो तो सिर्फ आंसर दिया तो या तो आंसर देखेगा या तरीका देखेगा, जो कि हमारा दोनों ही क्या सूटेबल है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आ गई हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि अब भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। ठीक है, और यदि क्वेश्चन किसी और एक्सरसाइज से हो तो उसको भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे, चाहे हमें अपना जो टॉपिक है वो छोड़ना पड़ जाए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को हम पहले सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं हम सिर्फ बोल रहे हैं, हम करके भी दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ प्रॉब्लम से जरूर कीजिएगा, इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ हमें बच्चे कमेंट कर रहे हैं, हमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमारे कुछ मान रहे हैं। तो उम्मीद है बच्चे मुझे जल्दी ही प्रॉब्लम मेरी कमेंट बॉक्स में मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ जल्दी कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।